Hello students, welcome in your class 6th of SST. Take out your book, SST book, open lesson number 2 of civics, striving for equality. Striving for equality, it means equality के लिए अभी भी continuously strive किया जा रहा है, यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं हर क्षेत्र में. Equality it means समानता. ठीक है. In India, इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ऑफ सरप्राइजेस. इंडिया में से बहुत सारे सरप्राइजेस से फुल कंट्री है ये इंडिया ना. देयर इज़ ग्रेट डिवर्सिटी इन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल. ह्यूमन लाइफ और उसके इन्वायरमेंट में भी यहाँ पे बहुत सारे डिवर्सिटीज़ है, यानी कि कहीं पे ह्यूमन एरिया जो है जहाँ कहीं ठंड बहुत ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है. तो वैसे ही यहाँ के जो लोग हैं है ना, in the last 6 decades since independence, India has progressed in various fields. Even the Indian society has undergone the great transformation. आज हमारी फ्रीडम को 60 डिकेड्स यानी कि 60 साल हो गए हैं, 60 ईयर्स के समथिंग है ना. तो उसके बाद जो हमारी सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म हुई है जिस तरह से है ना, वो हम देखेंगे. वी हैव सक्सेडेड इन अपरूटिंग मेनी सोशल इविल्स. हम लोग सक्सेस हुए हैं बहुत सारी इविल्स को सोसाइटी में से निकालने में. लिटरेसी लेवल जो है उसको बढ़ा दिया गया है इंडिपेंडेंस के बाद. फार्मर्स है, फार्मर्स को भी उनकी फार्मर्स की जो कंडीशन थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो अब वो जो है कंट्री में वो जो चैलेंजेस थे फार्मर्स को लेकर वो भी कंप्लीट हो गए हैं. पहले जो है कि हमारी एग्रीकल्चर इतनी डेवलप नहीं हो पा रही थी और अब वो काफ़ी डेवलप होने लगी है. सो दे गिव इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड प्रोवाइड अ बेस फॉर हेल्दी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. और अगर हमें अपनी कंट्री का एक ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमारी कंट्री को एक ये कहे कि हेल्दी और ऑल राउंड डेवलपमेंट दिया है. The preamble of Constitution mentions the main ideals and principles need to be adopted to ensure development of the Indian society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत मेंशन जो है अपनाए गए हैं. वो सिद्धांत क्यों अपनाए गए हैं? इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. और वो आइडियल्स कैसे हैं? जैसे कि इंडियन सोसाइटी में जो आइडियल्स बनाए गए हैं, दे आर इक्वलिटी, लिबर्टी. इक्वलिटी यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम है ना, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, जस्टिस, न्याय एट्सेट्रा. ये स्ट्रिक्टली ये जो चीज़ें हैं स्ट्रिक्टली ही हमारे लॉज में इनको फॉर्मुलेट किया गया है. इन पॉलिसीज़ को सेंट्रल और गवर्नमेंट लेवल पर फॉर्मुलेट इनके नियम बनाए गए हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस प्रोवाइड फॉर द इक्वलिटी ऑल इंडिविजुअल एवरी वॉक ऑफ लाइफ इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड. इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें देता है, क्या देता है? हर ऑल इंडिविजुअल, हर पर्सन को अपनी लाइफ को स्पेंड करने का और उसमें ना सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी देता है. ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड को इक्वलिटी देता है. इसके बावजूद, इन नियमों के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज स्टिल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी. आज भी हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है ना, अलगाववाद, प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह आज भी हमारी सोसाइटी में है. दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस आर plaguing the development of our society, denying considerable section of our society a fair chance to lead a better lifestyle with higher productivity. ठीक है. और इस तरह की अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की अनफेयर चीज़ें जो होती आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडाइजेस है, इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसको एक फेयर चांस नहीं मिल पा रहा अपने आप को प्रूव करने का, है ना. एक अच्छी सोसाइटी नहीं बन पा रही है. ठीक है. It's a good perceptions and its impact to discriminated against section of the society. इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव हैं. इन अ कंट्री फुल ऑफ डिवर्सिटी, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये फुल ऑफ डिवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं. ठीक है. वो लोग डिफरेंट, लोग जो अलग अलग दिखते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, एंड हैव डिफरेंट
फूड हैबिट और जो जिनका खाना खाने की जो हैबिट है, जो जिस तरह का खाना खाते हैं वो भी अलग है, तो उनकी राय अलग है, एटीट्यूड्स अलग है, सोच अलग है। इतना सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हम एक है वो कैसे हैं, क्या है, वी फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग properly. We usually form a negative opinion about them which results build out to certain prejudice. तो हम कभी पर्टिकुलरली किसी भी हैबिट, फूड हैबिट को अडॉप्ट करने वाले या किसी भी अलग कास्ट के सिस्टम को देख लो कि हम उसके लिए अगर कोई अलग सी राय बना लेते हैं तो ये सही नहीं है और इसी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि आप जज कर रहे हो दूसरे लोगों को नेगेटिव वे में, आप दूसरे लोगों को जज कर रहे हो नेगेटिव वे में और जो कि इन्फीरियर है, गलत है। ठीक है, ये आप किस तरह से अपने आप से दूसरों को अलग समझते हो? रिलीजन के अकॉर्डिंग, स्किन कलर के अकॉर्डिंग, ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उनको अपने से अलग मानते हो और फिर उसके बाद आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हो अलग, और उनके बारे में आपकी जो एक सोच है वो पर्टिकुलर सोच नेगेटिव वे में काम करती है। तो ये होता है प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह। ठीक है, सच नेगेटिव एटीट्यूड्स ओपिनियंस एज एक्सप्रेस एंड अगेंस्ट ईच। और आप ये ऐसा किसके लिए करते हो? पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप के लिए, फिर चाहे वो रिलीजन से हो, किसी पर्टिकुलर किसी जाति से हो या किसी नेशनलिटी से हो। और ये जो फीलिंग है ना, ये दूसरे लोगों को हर्ट करती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि एक ही सोसाइटी में सब लोगों को सामंजस्य बनाए रखने से एक दूसरे को रोकती है, क्योंकि हम कहीं ये सोचते हैं ना कि नो वो तो हमसे नीचे है या वो हमसे बहुत ऊपर है, तो हम सोसाइटी में एक सामंजस्य नहीं बना सकते। सोसाइटी में इक्वलिटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? प्रेजुडाइज और प्री कंसेप्ट आइडियाज़ लीड्स टू क्रिएशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडाइज या पहले के जो भी विचार हम किसी के लिए एक ही बार में बना लें, निश्चित कर लें। इफ़ वी जनरलाइज ऑल पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप इनटू वन इमेज, अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को एक ही इमेज दें, जैसे कि हम एक कास्ट के लिए बोल लेते हैं अरे इस कास्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हमें एक दूसरे की इमेज को इतना मतलब एक की दूसरे कास्ट की या दूसरे रिलीजन की लोगों की जो इमेज है उसको एक पर्टिकुलर इमेज में नहीं बांधना चाहिए। वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं। हियर सम एग्जांपल्स, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं जो ऐसे सोचते हैं कि जिनको आप ये कह सकते हो कि वो ऐसा कह सकते हो कि वो स्टीरियोटाइप्स हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या है? गर्ल्स क्राई इजीली, इसको हमेशा ही ऐसा माना जाता है। ये सेंटेंस के लिए हमेशा ये सेंटेंस हमेशा यूज़ किया जाता है कि गर्ल्स जो है वो जल्दी से रो देती हैं। फेयर स्किन गर्ल्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन डार्क वंस। जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेयर है, जिनका कलर बहुत फेयर है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। किन से? जिनका कलर बहुत डार्क है उनसे। तो ये गलत है। कहीं बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो मिस वर्ल्ड रही हैं, मिस यूनिवर्स रही हैं, जिनका कलर जो है काफ़ी फेयर नहीं है लेकिन मिस वर्ल्ड रही हैं, तो वो भी ब्यूटीफुल होती हैं। विलेजर्स आर वेरी सिंपल एंड सिटी फॉक्स आर कनिंग। यानी जो विलेजर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, लेकिन जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं वो कनिंग होते हैं, चालाक होते हैं, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ये एक इमेज क्रिएट हमने कर ली है। ठीक है, पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश आर सुपीरियर, और वो लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत सुपीरियर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ये सब हमने अपने मन में एक इमेज बना ली है। वरना जब आप कभी सुनोगे जो एक बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो उनसे आप मिलकर आपको लगेगा कि नो, हमने जो एक इमेज बना रखी है कि इंग्लिश बोलने वाला सुपीरियर है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, बॉयज़ आर गुड एट गेम्स एंड गर्ल्स आर गुड इन हाउस होल्ड वर्क। यस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कहते हैं कि बॉयज़ जो हैं वो गेम्स में हमेशा अच्छे होते हैं, जबकि गर्ल्स जो होती है वो हाउस होल्ड वर्क यानी घर का काम करने के लिए होती है। ये गलत है। आज आप देख सकते हो कि बहुत सारे बॉयज़ जो है वो शेफ हैं, है ना, अच्छे शेफ हैं, और गर्ल्स जो हैं जैसे हमारे जो क्रिकेट, अब तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स भी गर्ल्स
प्ले कर रही हैं, हॉकी में भी हैं, हर जगह गेम्स खेलती है और काफ़ी अब हमारा नाम रोशन, हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है। थर्ड स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं कैन हैव डैमेजिंग इम्पैक्ट, दे डू नॉट अलाउ अस टू जस्टिस टू इंडिविजुअल बिकॉज वी इग्नोर देयर स्किल्स एंड यूनिक क्वालिटीज़। ये स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं वो उनके प्रभाव को कम करता है और ये जस्टिस नहीं करता है उन लोगों के साथ जिनमें बहुत सारी स्किल्स हैं, यूनिक क्वालिटीज़ हैं। हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने उनके लिए एक पर्टिकुलर इमेज बना ली है, ठीक है, जो कि गलत है। इट इज़ नीडेड इंडीड डिफ़िकल्ट टू ओवरकम प्रेजुडाइज, ये ज़रूरी है, इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, इनसे उतरना, इनसे बाहर निकलना ये थोड़ा कठिन ज़रूर है। बिकॉज इट हैज़ बीन इनग्रेन्ड स्ट्रांगली इन आवर माइंड्स, इसको हमारे दिमाग से निकालना थोड़ा मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि हम इसको स्ट्रांगली हमारे माइंड में बहुत पहले से फिक्स कर चुके हैं। वी मस्ट ट्राई टू ओवरकम, हमें इससे निकलना होगा बाय शोइंग द टॉलरेंस, क्या दिखाने के लिए? टॉलरेंस और रिस्पेक्ट दूसरी कल्चर्स के लिए, है ना, दूसरों के लिए। हमें दूसरे लोगों को भी समझना होगा कि, और अगर हम दूसरे लोगों के साथ बुरा करते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं वो तो हमसे डाउन ही है, तो ये उनके साथ इन्फीरियर वे होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, अब सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। बिसाइड वेरियस रीजनल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिवर्सिटीज, सम सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस आल्सो प्रिवेल इन सोसाइटी। इतने सारे रीजनल और इतने सारे डिवर्सिटीज़ होने के बाद भी आज सोसाइटी में इतने डिफरेंसेस हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कल्चरल हैं, तो इन्हीं की वजह से क्या होता है कि ये लीड करता है सोशल और इकोनॉमिक इनक्वालिटी को। सोशल इनक्वालिटी क्या होती है? इंडिया जो है सोशल प्रॉब्लम्स, इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल इनक्वालिटी एज और हियरटिकल कास्ट सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। इंडिया में जो सोशल इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल है कि कास्ट में डिफरेंसेस किया जाता है, जो कि बहुत सालों से हो रहा है। ए पर्सन फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी ऑन account of the birth is a particular caste group whereby a son of potter becomes a potter, a weaver's son। और इंडिया में सोसाइटी की इस इनइक्वलिटी को बहुत टाइम से फेस किया जा रहा है। और क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर बर्थ से ही कास्ट ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया जाता है और उनको जैसे ऑक्यूपेशन भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अ सन, जैसे एक पॉटर का जो बेटा होगा वो पॉटर ही होगा और वीवर का बेटा भी वीवर होगा। ऑल दिस प्रैक्टिस टू कवे द enthusiasm and enterprise of an individual over a period of time created a situation of inequality। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है ना कि आप उनको एक पर्टिकुलरली आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया है कि एक पॉटर का बेटा पॉटर ही होगा, वीवर का बेटा वीवर ही होगा, तो ये इंडिविजुअली पीरियड ऑफ टाइम के साथ चलती हुई आ रही है। तो ये सिचुएशंस इनइक्वलिटी को क्रिएट करती हैं। पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फेल टू गेट गुड जॉब्स, जिन लोगों के साथ ऐसा किया जाता है ना, इस तरह की इनइक्वलिटी की जाती है, उनको प्रॉब्लम आती है गुड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में, उनको इग्नोर किया जाता है हर जगह और उनकी जो लाइफ है वो होल ओवर लाइफ में उनकी जो कंडीशन रहेगी वो पुअर कंडीशन रहती है। बिसाइड्स सोशल इनइक्वलिटी के बावजूद अनदर टाइप ऑफ इनइक्वलिटी आल्सो प्रिवेल इन इंडिया। और भी इनइक्वलिटीज़ हैं, और भी अलग अलग तरह की इनइक्वलिटीज़ हैं। वो कौन सी है? इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डजंट हैव रिसोर्सेज। और ऐसी कब आती है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी? जब उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। ऐसी इनइक्वलिटी कब आएगी कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, इक्वल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी का भी सामना करना पड़ेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पहले आपने देखा होगा पहले के जो राजपूत घराने के जो लोग होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, है ना, तो इससे प्रॉपर्टी का जो भी होता था डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का, और वेल्थ का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो भी इक्वली नहीं होता था। तो वहाँ भी, और जो अर्निंग करने जा रहा है वो लोअर कास्ट से है तो उसके पास पहले तो सोशल प्रॉब्लम है, और उसके पास क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को भी लीड करता है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। इंडिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है रिच इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के आधार पर, रिच, मिडिल एंड पुअर क्लास। और पुअर क्लास वो है जिसके पास ना तो प्रॉपर फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर है, ठीक है। अब देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी।
डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।